दोस्तों नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर तांदुलकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। मैं आपसे आज केस हिस्ट्री हम लोगों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में किस तरह से लेना चाहिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें की केस हिस्ट्री में एग्जामिनेशन ऑफ द केस ऑफ डिसीज़। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि जो डिसीज़ है उसके बारे में हम किस तरह से एग्जामिनेशन करेंगे उसको। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट है डिसीज़ को एग्जामाइन करना। उसके बाद करेक्ट द रियल सिम्टम्स, जो पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वह आपको, और उसके साइन तो आपको कलेक्ट करना है। सिर्फ बात कि आपको पेशेंट से बहुत ही नॉर्मल और सॉफ्टली बात करना है। उसके बाद आप जब पेशेंट को उसके बारे में पूछते हैं, उसके डिसीज़ के बारे में, उसके हालत के बारे में, उसके कंडीशंस के बारे में, या उसकी पास्ट हिस्ट्री या जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं उसमें, इन सभी बात को आपने बहुत ही कंसंट्रेशन से आपने पॉजिटिवली पूछना चाहिए। और सभी सिम्टम्स को आपने प्रॉपरली कलेक्ट करना चाहिए, क्यों कि हर सिम्टम्स वहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और क्यों कि एवरी केस इज़ डिफरेंट, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अगर एक भी सिम्टम्स आपका थोड़ा अलग होता है तो आप डिसीज़ भी वेरी हो सकते हैं। इसीलिए सिम्टम्स और साइन टोटलिटी ये दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देन फिजिशियन ने बियर ओपिनियन नहीं रखना चाहिए किसी भी डिसीज़ के बारे में। ओके, मतलब हमारी धारणा है पॉजिटिव होना चाहिए उसके बारे में, डिसीज़ के बारे में। सेकेंड थिंग, पास्ट हिस्ट्री हमने पूछना चाहिए। प्रेजेंट हिस्ट्री तो हमें पेशेंट बताएगा और वो उसमें भी हमें मालूम करना चाहिए। तो हमें भी कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। कब पूछना चाहिए प्रश्न और क्यों पूछना चाहिए यह हमें मालूम होना चाहिए। देन टोटलिटी कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, मतलब कोई भी सिम्टम्स आपका नहीं छूटना चाहिए। क्यों कि एवरी कॉज इज़ अ डिफरेंट इन अ डिफरेंट पेशेंट, क्योंकि सिम्टम्स और ये कॉजेस ये हमें पेशेंट में वेरी करते हैं। और हर पेशेंट अगर सिम्टम्स अगर सेम है लेकिन एक भी सिम्टम्स अगर हट के है तो हमें पेशेंट या डिसीज़ भी वहाँ पे वेरी होता है कि वहाँ पे और कोई दूसरा प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, डिसीज़ में हमने डिसीज़ डायग्नोस या डिसीज़ के बारे में हमें जब भी मालूम होता है तो हमने ऑर्गन के बारे में सोचना चाहिए। और जिस कारण ये डिसीज़ होता है वह है लिम्फ और ब्लड इम्प्योरिटीज़, मतलब जो स्ट्रेंथ एंड या वाइटल होता है हमारा लिम्फ और ब्लड का, वह इम्प्योर होता है, मतलब वह ख़राब होके या इन्फेक्शन या कोई भी फॉरेन बॉडीज़ हमारे बॉडी में एंटर होती है या बॉडी से भी हमारे तरफ यह इम्प्योरिटीज़ हो सकती है। उसके बाद ऑर्गन में हमने ये देखना चाहिए कि जिस ऑर्गन के अंदर में किस ऑर्गन के अंदर में यह कौन सा ऑर्गन यह सिम्टम्स और साइन प्रोड्यूस कर रहा है, या कौन सा सिस्टम इसको इस साइन को और सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमने देखना चाहिए। और इस ऑर्गन की वहाँ पे हमने एक ट्रीटमेंट देना चाहिए, यानी ऑर्गन एज अ ऑर्गन मेडिसिन। तो वहाँ पे हमने उस ऑर्गन के अंदर में जो डिरेंजमेंट होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, जैसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, इस तरह से हमें मेडिसिन, इस तरह से चेंजेस आते हैं। तो हमने जो डिरेंजमेंट होते हैं, मतलब फंक्शनल चेंजेस होते हैं, तो हमें फंक्शनल मेडिसिन मतलब स्क्रोफोलोसो ग्रुप की। स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो हमें स्ट्रक्चरल रेमेडी या टिश्यू रेमेडी, जिसे हम कैंसर ओसो रेमेडी बोलते हैं,
यह हमने वहाँ पे उस ऑर्गन के लिए कंसिडर करना चाहिए या कंसिडरेबल रेमेडीज़ वहाँ पे लेना चाहिए। उसके बाद नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होती है डिसीज़ के अंदर में, तो हमने F1 और S10 यह मेडिसिन का इस्तेमाल हमने वहाँ पे करना चाहिए। इम्प्योरिटीज़ होती है ब्लड और लिम्फ के अंदर में, तो हमें L1 और A3 इस तरह की मेडिसिन या A2 इस तरह की मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। और बेसिकली जो हम स्क्रोफोलोसो और कैंसरोसो ग्रुप की मेडिसिन देते हैं, यह भी उसको ठीक करती है, लिम्फ और ब्लड और ऑर्गन को भी ठीक करने में मदद करती है। दूसरी बात, अब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पेशेंट को क्योर कैसे मिलेगा। तो व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिसीज़, तो हमने डिसीज़ में क्या क्योर करना चाहिए, इसके तरफ में पूरी तरह फोकस करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ मालूम करना चाहिए, उसके कॉजेस मालूम होते हैं, साइन सिम्टम सब मालूम होते हैं। तो अब हमें इसमें क्या ठीक करना है और क्या नहीं ठीक करना है, ये हमने कंफर्म करना चाहिए। उसके बाद में उसके लिए हमने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए, मतलब क्या टूल्स यूज़ करना चाहिए, जैसे पैथोलॉजी है या मॉडर्न कोई लैब टेस्ट है, या हमें और कोई जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी मालूम हम उसे ठीक कर सकते हैं एज अ सपोर्टिव, या हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि डिसीज़ को अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, तो वो सब हमने यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में हम जब मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन हमारी कितनी प्रूविंग हो रही है वहाँ पे, यह हमें समझ में आता है उसके रिजल्ट से। और यही आर्ट ऑफ फीलिंग है, जहाँ तक क्योर होता है पेशेंट, और क्योर होना करना यही आर्ट है और यही हीलिंग है। और इसी को हम साइंटिफिक लॉजिक्स लगा के यहाँ पे उस पेशेंट को हम प्रॉपरली ट्रीट करते हैं। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय मैटी, जय इलेक्ट्रॉनिक।